नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग सिंबॉलिक आइडेंटिटी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि हमारे साथ एक सर और जुड़ चुके हैं जो कि आपकी सफलता के मार्ग को और प्रशस्त करेंगे और सुलभ बनाएंगे और जीएस की तैयारी कराएंगे। इस चैनल की जो कमी थी वो जीएस की थी, वो इस कमी को पूरा करेंगे, ठीक है। और आप हमें अपना प्यार देते जाइए तो और भी आपके साथ टीचर नए नए टीचर को रूबरू कराते जाएंगे। देखिए ये मुहिम हमारा बिल्कुल मुफ्त का है, ठीक है। ना ही मैं किसी टीचर को पैसा देता हूं, ना ही किसी विद्यार्थी से कोई पैसा लेता हूं, ठीक है। बिल्कुल फ्री का ये चैनल, ठीक है। आपसे सिर्फ प्यार चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन मित्रों तक हमारे चैनल को भेजें जो कि ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन पेड कोर्सेज का फीस चुकता करने में असमर्थ हैं, ठीक है। आइए हम लोग सिंबॉलिक आइडेंटिटी में आगे बढ़ते हैं। सौरभ सर आपसे जल्द ही जुड़ेंगे। आइए, पिछले क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भाई इसको सॉल्यूशन करो, बहुत ही मजा आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। हमारे सामने समीकरण क्या है इसको देखिए पहले, ठीक है। 5 + 3 × 8 -12 और भागा में 4, ठीक है। और बराबर हमारा 3 आ रहा है, बराबर में 3। अब 4 ऑप्शन है, चिन्हों को क्या बदलेंगे, तो ऑप्शन रहेंगे तभी तो हम लोग देखेंगे ना चिन्ह को बदलें। माइनस और भागा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्लस और गुना। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्लस और भागा, ठीक है। और लिखा हुआ बीच में हमने कॉमा कर दिया, ठीक है। कितना लिखोगे भाई। चौथा क्या है, तो चौथा ऑप्शन है प्लस और माइनस। देखो समझो बात को, कह क्या रहा है, ये जो चिन्ह दिए हुए ना प्लस, मल्टीपल, माइनस और डिवीजन का, इसको आपस में चेंज कर दो, ठीक है। तो कैसे चेंज करोगे, या तो माइनस को प्लस से, माइनस को भागा से, घटाव को भाग से, प्लस को मल्टीपल से, या जोड़ को गुना से, जोड़ को भाग से, जोड़ को घटाव से, ठीक है। इनको आपस में चेंज कर दो। जहां जोड़ है वहां घटा लगा दो, यहां जहां घटाव है वहां जोड़ लगा दो, जहां जोड़ है वहां भाग लगा दो, जहां भाग है वहां जोड़ लगा दो, जहां जोड़ है वहां गुना लगा दो, जहां गुना है वहां जोड़ लगा दो, जहां घटा है वहां भाग लगा दो, जहां भाग है वहां घटा लगा दो। उसके देखो तुम्हारा सॉल्यूशन होता है नहीं, ऑप्शन के अनुसार आपका सॉल्यूशन संभव है या नहीं, समीकरण सही हो पाता है नहीं। समीकरण सही क्या चाहिए भाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारा ऑप्शन जो है, आंसर जो है 3 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन इसको फॉलो करता है हम लोग इसको चेक करेंगे। तो इसमें हमने पिछले क्लास में भी कहा है, इससे मूल मंत्र क्या है, तो गुना और भाग, ठीक है। ये दो चीजें मूल मंत्र हैं इसके साथ हमेशा जाना है। और भागा क्या है, वो पूरा पूरा लगना चाहिए, पूरा पूरा लगना चाहिए। क्यों, तो हमारा देखिए यहां पर जो सॉल्यूशन आया है वो पूर्णांक है, ना ही फ्रैक्शन है, ना ही डेसिमल है। तो आओ भाई हम लोग सबसे पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। तो इसमें क्या चेक करना है, सबसे पहले भागा और गुना वाले को चेक कर लेना है, गुना और भागा, ठीक है। तो सबसे पहले भाग को चेक करेंगे कि भाग ही देना है ना, तो भाग को चेक करते हैं। आ जाओ, तो भाग कहां पर है, तो माइनस और भाग, यहां माइनस है तो इसको भाग कर दो, और यहां भागा है इसको माइनस कर दो। अब सॉल्यूशन करो भाई, तो क्या है, 8 भागा 12 और यहां -4, तो इसको छोड़ के रखो भी, ठीक है। यहां पर सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब देखो यहां पर तो पूरा भाग नहीं लग रहा है, लेकिन इसको देखो कि दाएं बाएं, 8 के दाएं बाएं कहीं गुना है क्या, कहीं गुना है साथ में, या तो 12 के बाद हो या 8 के पहले गुना है, तो हाँ है। यहां पर 3 आपस में गुना है, तो गुना को आप अकेला नहीं छोड़ सकते हो। अगर सॉल्यूशन जहां पर इंटरचेंज कर रहे हैं, अगर साथ में गुना भी हो ना भागा वाले के साथ, यहां भागा पड़ा ना जी, इसके साथ गुना है तो इसको लेना पड़ेगा। इस 4 के साथ गुना होता था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 5 के बाद गुना होता था हमको उससे कोई मतलब नहीं था। ये जो सॉल्यूशन भाग ला रहे हैं, जहां पर डिवीजन करना है, उसके साथ अगर गुना है तो उसे हमें लेना होगा, ठीक है। तभी हमारा सॉल्यूशन बढ़िया से और आसानी से निकल पाएगा। तो देखो भाई कट करते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से ये 3 खत्म हो गया, यहां से 2 आया और यहां -4 है, यानी -2।
अब यहां से यहां तक का सॉल्यूशन हो गया, हमारे सामने केवल ये 5 बच गया, तो 5 और ये -2, तो हमारा 3 आंसर आ रहा है, जो कि यहां पर 3 ही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, यहां पर माइनस और डिवीजन को यानी कि घटाव और भाग को आपस में चेंज करते हैं तो हमारा समीकरण सही हो जाता है। ठीक है, तो आओ भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, और अच्छा से समझने वाले हैं। देखो भाई, एक सजेशन है आपके लिए, आप भी मैथ्स का प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके सामने ऐसा ही छोटा सा व्हाइट बोर्ड रखिए। ठीक है, 1/2 का या 1/1 का आप अपने साथ व्हाइट बोर्ड रखिए और एक मार्कर रखिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड मार्कर, और इसे आप सॉल्यूशन कीजिए, आपका पेज की बर्बादी नहीं होगा। और देखो भाई, पेज कैसे बनता है? पेड़ों की कटाई से। पेज बचाओगे तो पेड़ बचेंगे, पेड़ बचेंगे तो हरियाली आएगा, हरियाली आएगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, चलो अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए? आपके सामने समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? तो देखो, 12 + 10 - 28 भागा 7 गुना 4 बराबर 48। ठीक है, देखो भाई, कोई दिक्कत हो तो बोलना है। ऑप्शन नंबर 1, 2, यहां भी 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन से देख के ना ऑप्शन आप चिन्हों को चेंज करोगे। तो पहला ऑप्शन भाग और माइनस का है, दूसरा ऑप्शन जोड़ और भागा का है, तीसरा ऑप्शन माइनस और प्लस का है, चौथा ऑप्शन माइनस और प्लस का है, चौथा ऑप्शन गुना और माइनस का है। तो सबसे पहले देखो भाई, हमने क्या कहा है, पिछले क्वेश्चन में भी कहा है, पीछे की क्लासों में भी हमने कह रहे हैं कि हमेशा क्या करो, तो आप भाग और गुना को लेके चलो, और सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा होना चाहिए तो भाग वाला। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई, भाग के स्थान पर घटा रख दो, घटा के स्थान पर भाग रख दो। देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्लस के स्थान पर भाग कर दो, भाग के स्थान पर प्लस कर दो। देखो आपका ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं, समीकरण सही हो रहा है कि नहीं। समीकरण क्या करना है, इसको सॉल्यूशन के बाद 48 आना चाहिए, यानी कि एक पूर्ण अंक आना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन ना ही डेसिमल। और देखो यहां पर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, माइनस को प्लस में बदल दो, प्लस को माइनस में। चौथा ऑप्शन कह रहा है प्लस मल्टीपल को माइनस में, माइनस को मल्टीपल में चेंज करके देखो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा, जहां भी डिवीजन आएगा ना, ये डिवीजन सबसे पहले उसी ऑप्शन को चेक करना है और देखना है कि पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो आंसर जो है वो पूर्णांक में है। ठीक है, पूर्णांक में, ना ही डेसिमल ना ही फ्रैक्शन। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, आपका आंसर फटाक से निकल जाएगा। तो पहले भाग और माइनस को ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले भाग वाले को चेक करना, उसके बाद मल्टीपल वाले को, बाद में प्लस माइनस वाले को। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, भागा को माइनस के स्थान पर, माइनस को भागा के स्थान पर। तो माइनस के स्थान पर कह रहा है भाग लगा दो, भाग के स्थान पर कह रहा है माइनस लगा दो, इसको सॉल्यूशन करो। अब देखो इसके दाएं बाएं, इसके दाएं जहां भाग लग रहा है उसका दाएं बाएं कहीं मल्टीपल है नहीं, यहां पे मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भागा लग रहा है 28, तो 28 के बाद ही मल्टीपल नहीं है तो माइनस आ रहा है, उसके बाद मल्टीपल कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, उसके बाद कोई नहीं, जहां भाग लग रहा है वहां पर मल्टीपल आना चाहिए। अब देखो भाई क्या है, 10, यहां पे 10 और भाग कर रहा 28, उसके माइनस कर रहा है, यहां पे माइनस आ गया 7 गुना 4, इससे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले देखो ऑप्शन यहां पे कैसे हट रहा है, तो देखो 10 को 28 से पूरा पूरा भाग नहीं दिया जा सकता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पूर्णांक चाहिए, हमारा सॉल्यूशन कर रहा है, आंसर जो है पूर्णांक में आना चाहिए, ना ही डेसिमल ना ही फ्रैक्शन। ठीक है, चलो भाई दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन प्लस और भाग, यानी प्लस के स्थान पर कह रहा है भाग कर दो, ये जो प्लस है यहां पर कह रहा है भाग कर दो, और भागा के स्थान पर प्लस कर दो। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ प्लस और भागा को आपस में बदल दो, इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो अब देखो भाई 12 भागा 10, ठीक है, अब इसके बाद माइनस आ गया तो इधर हम बाद में जाएंगे, इधर बाद में जाएंगे, इसके पहले गुना नहीं है, इसके बाद गुना नहीं है, तो इसको बाद में हम सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं पूरा पूरा हमारा भाग लग रहा है कि नहीं। तो 12 में 10 से पूरा भाग लग सकता है क्या, लगता है, चांसेस है।
12 में 10 से पूरा भाग लग सकता है? नहीं, पूर्णांक नहीं आ रहे हैं, हमें चाहिए किसमें? पूर्णांक में। तो ये आंसर आपका यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत था, दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? प्लस माइनस है, जिसको छोड़ के अगला बढ़ जाते हैं 4 नंबर, इसको चेक करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? भाग और मल्टीपल को पहले चेक करना है। अब देखो, गुना और माइनस, ये माइनस है, इसको गुना में कह रहा है, बदल दो, और गुना को माइनस में। अब यहां से चेक करके देखो क्या सही हो सकता है। अब देखो भाई, हमें आंसर चाहिए क्या? 48। समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट हो जाओ, उसके देखो तनिक भी दिक्कत नहीं होना है। आपको आंसर चाहिए 48, और प्लस माइनस और गुना को आपस में आप चेंज कर रहे हो, तो इसको समझो बात को। 10 क्या है, यहां पर सॉल्व कर लो पहले। 10 गुना 28, और यहां पर कह रहा है भाग, तो हमने क्या कहा है? गुना और भाग को जब भी साथ में हो ना, उसको लेके चलना चाहिए। तो भागा 7, यही आपका आंसर क्लियर कर देगा। ठीक है, तो 10 7 चौक 28, यानी कि यहां से आपका 40 आंसर आ गया। यहां से यहां तक का आंसर आपका 40 आ गया। आपको आंसर चाहिए कितना? 48। अब देखो भाई, माइनस में यहां गुना के स्थान पर माइनस आ गया, तो 4 इसमें चला जाएगा, तो 36 आ जाएगा, और यहां पे 12 है, तो 36 12 48 आपका आंसर। 36 माइनस 4 प्लस ये वाला 12, ये माइनस 4 और ये वाला प्लस 12, तो बराबर 48 आपका आंसर आ जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा क्या कहा हमने? पहले गुना वाले को चेक करो, भाग वाले को, सबसे पहले भाग वाला फिर गुना वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ठीक है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है ना। आओ भाई और देखते हैं। देखो फटाफट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट दिखेगा, ये तो कट ही नहीं रहा। ये वाला, इसमें देखो भाई, माइनस के स्थान पर भाग रख रहे हैं, तो 10 में 28 से पूरा भाग नहीं लग रहा है। 12 भागा 10 कर रहे हैं, जब प्लस के स्थान पर भाग रख दे रहे हैं, तो 12 को 10 पूरा पूरा नहीं काट पा रहा, तो ये सही नहीं हुआ। तो फिर गुना वाले को चेक कर लिया, गुना वाला आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ठीक है, आओ अगला देखते हैं। कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए जिससे कि समीकरण सही हो जाए? ठीक है, जिससे कि समीकरण सही हो जाए। हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, समीकरण की चर्चा करते हैं। क्या है भाई? तो 4 + 8, 4 + 8 मल्टीपल 12 गुना 12 भागा 6 और माइनस 4 बराबर 8। यही ना जी? 4 जो 8 गुना 12 भागा 6 माइनस 4 बराबर 8। आपके सामने 4 ऑप्शन हम लोग रखते हैं। 4 ऑप्शन क्या है? तो गुना प्लस, गुना हो या प्लस हो, इन दोनों को आपस में चेंज कर दें। देखो भाई समझना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्लस और भागा, प्लस और भागा, इन दोनों को आपस में स्थान बदल दो, चेंज कर दो। देखो आंसर आ रहा है क्या? तो सबसे पहले क्या कहा? भाग वाले को चेक करना है। तीसरा ऑप्शन है माइनस और प्लस को आपस में चेंज कर लो, माइनस प्लस इसको सबसे लास्ट में चेक करना है। ठीक है, पहले भागा और गुना को, तो सबसे पहले भागा उसके बाद गुना। चौथा ऑप्शन भागा और माइनस, भागा और माइनस। ठीक है, आप इसको यहां पर देखो भाई, कौन सा आपका सॉल्यूशन लाने में मदद कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है? दोनों को आपस चेंज करना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? भागा को चेक करो, तो प्लस ऑप्शन नंबर 2 चेक कर रहे हैं, प्लस और भागा, इन दोनों को प्लस और डिवीजन, इस यहां पर भाग रख दो प्लस के स्थान पर और भाग के स्थान प्लस कर दो, देखो सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं सही से। तो देखो भाई एक चीज देखो, इसके जब 4 + 8 4 भागा 8 की, तो गुना में हमारे साथ 12 है, गुना में हमारे साथ 12 है। तो यहां तक की क्रिया एक साथ करना हो, हमने क्या कहा? दाएं बाएं कहीं गुना हो तो उसको साथ लेके चलना है। तो 4 भागा 8 गुना 12। ठीक है, तो 4 दूना 8 और ये 6, ये पूरा पूरा कट गया। अब संभवतः 99% चांसेस है कि यही हमारा सॉल्यूशन करके देगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, आपके साथ इसी तरह खेल करता है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि नहीं? बच्चे क्या करते हैं? लास्ट से शुरू करते हैं चेक करना, या फर्स्ट से शुरू करना चेक करते हैं, वैसे नहीं जाना है। सबसे पहले इसी प्रश्न में हमें भागा को चेक करना है। ठीक है, और सबसे पहला जो भाग मिले उसी को चेक करना है। हम 4 से भी चेक कर सकते थे, लेकिन हमें चेक करना है 2 से, जहां सबसे पहले भाग मिला। आइए अब सॉल्यूशन करते हैं। हो सकता है ये नहीं भी हो सकता है ये वाला हो जाए, लेकिन फिर भी हमारा देखना काम है। और यहां +6 -4, यहां से 2 आ गया। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर कट के यहां पर 6 आया और प्लस
6 और -4, यानी कि सॉल्यूशन यहाँ पर 2 आया। 6 + 2 क्या हो गया हमारा? 6 + 2 8 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करो, 8 आंसर। तो देखो कितना शानदार अप्रोच से बहुत ही आसानी से कम समय में ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए अगला देखते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। ठीक है। बी फॉर ब्राजील। चलो भाई, देखो खुद से सॉल्व करो इसको। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, वो खुद से सॉल्व करना आपको। कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर, आप देखो यहां बोर्ड पर, देखो बोर्ड पर आपका क्वेश्चन हमने चिपका रखा है। ठीक है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? तो देखो भाई, 10 - 15 गुना 9 + 6 भागा 3 बराबर 9। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है माइनस भागा, दूसरा है भागा प्लस, तीसरा है प्लस माइनस, चौथा है मल्टीपल और माइनस। तो इन 4 ऑप्शनों में किसको हम लोग अप्लाई करेंगे कि ये समीकरण सही हो जाएगा? तो कंसेप्ट डिवीजन, डिवीजन को ध्यान में रखना। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदल जाना चाहिए? सेम क्वेश्चन है, समझो क्या कर रहा है। 12 - 8 + 12 गुना 9 भागा 3 बराबर 9। 4 ऑप्शन, प्लस भागा प्लस गुना माइनस भागा प्लस माइनस। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अप्लाई करें? आपस में चिन्हों को, कौन से ऑप्शन के चिन्हों को आपस में चेंज कर दें कि हमारा आंसर सही हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? 18 + 6 - 6 भागा 3 गुना 3 बराबर 6। ठीक है, तो 4 ऑप्शन, प्लस माइनस, प्लस भागा, माइनस भागा, प्लस गुना, ये चारों में कौन से ऑप्शन का आप चिन्ह को आपस में बदलें कि हमारा समीकरण सही हो जाए? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए ना, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से और सॉल्यूशन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आओ भाई आपके साथ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा। देखो ये हुए छोटे छोटे नंबर्स वाले, अब बड़े नंबर्स को देखते हैं, बड़े नंबर्स थोड़े। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, सेम प्रश्न है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। नंबर्स यहां पर थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा? ठीक है, आओ भाई समीकरण देखते हैं क्या कर रहा है। 615 है ना, 2 डिजिट में था, सिंगल डिजिट में था, ट्रिपल डिजिट में आ गया। -377 भागा 29 इंटू 15 प्लस 308 इक्वल टू 502। ठीक है, ऑप्शन 4 है भागा गुना, दूसरा जोड़ भागा। भागा गुना को आपस में चेंज करें, जोड़ भागा को आपस में चेंज करें, या तो फिर तीसरा क्या कह रहा है, जोड़ और माइनस को चेंज करें। इसको सबसे लास्ट में चेक करना है, जोड़ और माइनस को। ठीक है, सबसे पहले भाग और गुना को, उसके बाद चौथा ऑप्शन गुना और जोड़ को, गुना और जोड़ को। ठीक है, तो इनमें से किस ऑप्शन के चिन्हों को आपस में बदलें कि हमारा सॉल्यूशन सही हो सके? ध्यान क्या देना है, हमारा जो आंसर है वो पूर्णांक में है। आंसर हमारा पूर्णांक में है, ये ना आंसर है जी। सॉल्यूशन के बाद आंसर तो हमारा 502 आ रहा है ना, चिन्ह को आपस में बदले कि हमारा आंसर 502 आ सके। तो आओ भाई देखते हैं, सबसे पहले क्या है, हमें भाग वाले को चेक करना है ना। तो भाग और गुना को आपस में चेंज करने का है, यानी भाग और गुना। तो यहां पर भागा है तो इसको गुना में बदल दो, यहां गुना है तो इसको भाग में बदल दो। अब सॉल्यूशन करो भाई, देखो उसके बाद दाएं बाएं कहीं गुना में नहीं है। तो 377 भागा मल्टीपल गुना 29 भागा 50।
ठीक है, यही ना है, यही ना जी, 377 गुना 29/50, यही है ना 15। अब देखो क्या इस 15 से 377 डिवाइड हो रहा है? 3 से हो सकता है डिवाइड हो जाए, 3 7 10 7 17। डिजिटल सम पता है ना भाई, डिजिटल सम से चेक कैसे करते थे? अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 7 7 14, 14 3 17, 17 7 1 8, तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, और ऐसे भी 5 से तो डिविजिबल नहीं है। 5 से होने के लिए क्या है? अंतिम अंक 0 या 5, 0 या 5, 0 या 5 नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो भाई है क्या, समझो बात को अच्छे तरीके से समझो। 15 में क्या है, तो बड़े डिजिट आते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 3 और 5 है, ठीक है, 3 और 5 से कैसे भाग कर सकते हो किसी में? सबसे पहले डिजिट का सम जो है, डिजिट का सम 3 + 7 + 7 बराबर होना चाहिए, भागा लगना चाहिए 3 से, ठीक है, या 2 + 9 भागा लगना चाहिए 3 से, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। अब 7, अब 5 इसका हुआ, अब 5 से भाग करना है तो लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, ठीक है, 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, कुछ है नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इससे नहीं डिविजल होगा, इससे भागा नहीं लगेगा। तो हमने क्या कहा है, पूर्ण रूपेण भाग लगना चाहिए। जब पूर्ण रूपेण भाग नहीं लगा तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है, ठीक है। इस ऑप्शन को हटाओ भाई, ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अब भागा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो क्या कह रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है प्लस और भाग को आपस में चेंज कर दो, प्लस और भाग को, तो प्लस यहां इसको भागा बना दो और भागा को प्लस बना दो। तो चलो भाई देखो क्या है, प्लस जहां पर है उससे हमें कोई मतलब नहीं लेना, जहां भागा है वहां से मतलब रखना है। तो 15 भागा 308, 15 भागा 308, ठीक है। अब इसके दाएं बाएं गुना है तो है, पहले गुना लगा हुआ है तो गुना 29, ठीक है। अब 29, अब देखो ये 8 3 11 हो रहा है, ठीक है, 8 3 11, तो ये जो है डिवाइड हो सकता है कि इससे हो जाए, लेकिन क्या ये इसको डिवाइड कर पाएगा? चलो चेक करते हैं, उसके बाद समझाएंगे अच्छे से। 29 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 29 से डिवाइड होगा तो जब भी होगा तो इकाई अंक 2 होगा, तभी ना डिवाइड होगा जी, होगा कि नहीं? 9 दूना 18, 9 में क्या मल्टीपल करें कि इकाई अंक 8 आ जाए? तो 2, केवल 2 और किसी चीज से नहीं आएगा, तो 2 से करते हैं भाई, तो 2 अब करेंगे तो 58 आएगा, केवल 58, तो हमें लाना कितना है? तो 308। तो 29 गुना 10 बराबर 290, ठीक है, 29 गुना 10 बराबर 290, क्योंकि जब 2 से नहीं हो रहा है तब 2 से ज्यादा ही करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा ही, तो 2 से ज्यादा, तो 29 गुना 10 कर रहे हैं तो 290 आ रहा है, यानी कि 12 13 12 या 22, लास्ट में तो 2 आना है ना, 12 से करें या 22 से करें, तो भाई गुना 10 कर रहे 290 आ रहा है, और फिर गुना 2 करेंगे तो 58 आएगा, तो ये क्या 308 आएगा? क्या 308 आएगा? नहीं, उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा, उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। अब इस 15 से भी भाग नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ 5 और 3 है, तो 5 से लगने के लिए क्या होगा, अंतिम अंक जो है वो 0 या 5 होना चाहिए। 3 से भाग लगने के लिए क्या होगा, तो 3 + 0 + 8 जो है वो 3 से भाग लगना चाहिए। तो हो रहा है क्या, 8 3 11, तो 1 1 2 3 से भाग वो नहीं लग रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। आओ अगला ऑप्शन देखते हैं। देखो यहां पर चकमा दे दिया, एग्जामिनर जो है हमें चकमा दे चुका है यहां पर दोनों भाग वाले में। अब भाग वाले में जब चकमा दे दिया है तो हम लोग गुना वाले को ट्राई करते हैं, हम लोग गुना वाले को ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, गुना और प्लस, गुना और प्लस को आपस में चेंज कर दो, इस दोनों को आपस में चेंज करो, यहां गुना और यहां
यहाँ प्लस कर दो, गुना के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर यहाँ गुना कर दो, ठीक है। इन दोनों को आपस में चेंज कर दो चिन्ह को, और चेंज करके देखते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन कहां से होगा, यहां से होगा 377 से, क्योंकि यहाँ पर भागा है 377 भागा 29। हाँ 377 भागा 29। अब यहाँ पर प्लस है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर गुना कर लो, 15 गुना 308, 15 गुना 308। अब देखो भाई इससे उतना मतलब नहीं है, यहां भाग का सिंबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या इससे ये डिवीजन पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं, इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। तो देखो भाई इसमें क्या गुना करें कि अंतिम डिजिट 7 आ जाए, तो गुना 3 गुना 3, 9 में गुना 3 करेंगे तभी तो लास्ट डिजिट 7 आएगा ना। अब 3 से तो आएगा नहीं आंसर, 29 या 87 होता है, यहाँ तो 377 है। अब या तो इसके पहले 1 लगाना होगा, या तो 2 लगाना होगा, या तो 3 लगाना होगा, ठीक है। 13, 23, 33 यही सबसे होगा। तो इसका औकात कितना तक है ये देखो। तो देखो भाई 29 गुना 10 करते हैं तो 290 आ जा रहा है, तो 20 करेंगे। 13 या 23 से कर सकते हैं, तो 10 करेंगे 290 और 20 करेंगे तो 580, ठीक है ना, समझो बात को। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 13 से गुना करेंगे। अब देखो 13 से कट रहा है कि नहीं, तो 29 है 290 अब प्लस 29 या 87, ठीक है, तो 377 आ रहा है। तो 13 बार में ये डिवाइड पूरा हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन का सही, ये 4 नंबर ऑप्शन का सही होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन एक चीज और ध्यान दोगे भाई, तो यहाँ प्लस और माइनस है तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर एज इट इज है, तो गुना और प्लस में भी एज इट इज रहेगा, गुना और माइनस में भी एज इट इज रहेगा। तो पहले हमने कहा है हमेशा गुना को चेक करो भाई, तो गुना करेंगे लोग चेक। तो 13 बार में यहां पर ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 29 गुना 13, 13। हमें आंसर कितना करना है पहले बताओ, आंसर करना है हमें 502, ठीक है, 502। अब यहां पर आपके सामने 13 है, ठीक है, समझना बात को। और आपका देखिए प्रैक्टिस के बाद एग्जाम में और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आपका 13 है और यहां पर आपका 615, 615 माइनस 13, ठीक है, यहां पर ये ध्यान दो। तो आपके पास 600 अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान दो, अगर 15 गुना 308 हो जाए, 15 गुना 308 हो जाए, तो ये लगभग होता है तो 4500, 4600, ठीक है। तो 4600 में से अगर 600 माइनस करेंगे तो ये 508 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं आएगा। जब बड़े डिजिट को यहां पर गुना करने के लिए जाते हैं ना, तो वहीं पर गुना वाला ट्रिक फेल्योर हो जाता है। तो जब भी 3 डिजिट 4 डिजिट में होना, तो वहां पे गुना से ज्यादा सबसे पहले भाग को प्रेफरेंस देना है, उसके बाद जोड़ घटाव को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि गुना वाला इतना दूर इतना बड़ा बना देता है उसको कि आंसर नहीं ला पाते हैं, आंसर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वो 3 डिजिट से उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर देता है, जबकि आपका ऑप्शन क्या है 3 डिजिट में। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने सवाल 3 डिजिट में है और आंसर आपके सामने भी 3 डिजिट में है, तो गुना वाले को बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है। भाग वाले यहां भाग के साथ गुना इसको ट्राई कर लेंगे, लेकिन सिर्फ गुना हो, जहां पर गुना और जोड़ हो घटा हो, तो उसको हम लोग बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने बाद में ट्राई करना है और इसको सबसे पहले देखना है। तो प्लस वाले को, ये तो खत्म हो गया हमारा, तो प्लस और माइनस वाले को हम चेक करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, तो आप गुना पर पहले नहीं जाइएगा, ठीक है, आप गुना पर पहले नहीं जाइएगा और जोड़ घटाव में, क्योंकि आपका देखिए आंसर 3 डिजिट में, आपका क्वेश्चन भी 3 डिजिट से चालू हो रहा है, ठीक है, और 3 डिजिट को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस माइनस करने के बाद वो 4 डिजिट में ही रहेगा, ठीक है। आओ भाई देखते हैं हम लोग, प्लस माइनस करते हैं। तो यहां से यहां तक तो 13 आ गया, कोई दिक्कत, 13 भाग में गुना कर भागा करके 13 पूरा पूरा भाग लग रहा है, आ जाओ। अब 13 गुना 15, यहां पर क्या है गुना 15 है, तो 15 है 150, अब 15 3 45, तो 195, यहां से यहां तक 195 आया। कह रहा प्लस माइनस को आपस में चेंज कर लो,
प्लस माइनस को आपस में चेंज करें, यहां प्लस हो जाएगा यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 600 में से 300 गया तो 300 बचा, और 15 में से 8 गया तो 7 बचा, तो यानी कि 307, ठीक है। तो देखो भाई 7 5 12 आ गया, देखो इकाई डिजिट इसका भी वो है आंसर, ठीक है। ज्यादा चेक नहीं करना, यूनिट डिजिट का प्रयोग करना है, डिजिटल सम का प्रयोग करना है, जो हथियार है आपके पास सबका प्रयोग करो, ठीक है। एक डिजिट फिर से हम डिजिटल सम का स्पेशल क्लास आपके लिए रखेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत लगे ना समझने में तो कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और गलतियां देखो हमसे भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, गलतियां किसी से भी संभव हैं। एक क्वेश्चन चलिए फिर से डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा, ठीक है। समीकरण हम लोग देखते हैं, समीकरण क्या है, 211 गुना 14 जोड़ 627 भागा 33 माइनस 17 बराबर 520। देखो भाई 520 क्वेश्चन चालू हुआ 3 डिजिट से, ठीक है। अब आंसर 3 डिजिट में है तो गुना वाला कंसेप्ट से हमें दूर रखना होगा, भाग वाले के साथ चलना। 4 ऑप्शन प्लस माइनस इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो आंसर निकल सकता है। दूसरा है भागा और गुना, भाग और गुना को आपस में चेंज कर सकते हैं तो आंसर हमारा आ सकते हैं। सिर्फ गुना वाले को नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर प्लस माइनस के साथ गुना चेंज हो रहा है तो उसको ध्यान नहीं देना है। और माइनस और भागा, और भाग तो सुप्रीम है, ठीक है ना, भाग तो सुप्रीम है। चौथा, ऐसे क्वेश्चनों के लिए भाग सुप्रीम है, गुना और माइनस को आपस में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहला हमें क्या चेक करना है, तो भाग वाला, तो भाग और गुना को आपस में चेक करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहां पर देखो भाई क्या कह रहा है, गुना को भाग में बदल दो और भाग को गुना में, कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें हमारे सामने आ रही, दोनों को अब रखना होगा। 211 भागा 14, ठीक है, 211 भागा 14 और प्लस 627 और गुना 33। यहां ध्यान देने वाली बात है, यहीं से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो भाई हमें आंसर चाहिए क्या, तो 520। अब 14 से 211 में भागा दे दें तो लमसम मान लो 15 के 12 13 15 14 गुना 14 196, यानी 15 के आसपास यहां आ रहा है, ठीक है, 15 के आसपास। और आगे जाके घटाव है, जोड़ है, क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। यहां मान लो जोड़ ही है या मान लो घटाव ही है। तो यहां पर देखो अगर 627 को हटा दो, 600 और गुना या 33 में 30 कर दो तो 1800 आ रहा है। 600 गुना 3, 6 गुना 3 18, 600 है ना, तो 18 आ जा रहा है, ठीक है। 600 3 1800 और एक सुना तो 18,000। अब आंसर हमें चाहिए 520। अब इसमें सारा का सारा जो बचा हुआ है उसको घटा ही लो, तो क्या 4 डिजिट से 5 डिजिट कम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहीं पर गुना जो है फेल हो जाता है। जब भी गुना आ जाए तो ऐसे बड़े डिजिट में गुना वाला सॉल्यूशन फेल, ठीक है। अब देखो यहां पर 5 डिजिट में रहता तो हो सकता था सही, 4 डिजिट में रहता तो हो सकता था सही, लेकिन यहां पर भी 3 डिजिट, यहां पर भी 3 डिजिट, तो यहां पर 3 डिजिट संभव नहीं है। अगर संभव है तो वहां पर गुना को चेक नहीं करना है, गुना वाला चेक नहीं करना है, तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 2 समाप्त। अब अगला ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। पहले समझना है ऑप्शन को हम लोग कैसे छांटते हैं, ठीक है। अब क्या, जब भी गुना मिलेगा इतना बड़ा में तो हम लोग पहले ही छांट लेंगे, यहां भी 3 डिजिट वहां भी 3 डिजिट, यहां 4 डिजिट वहां 4 डिजिट, तो गुना वाला हमारा सही नहीं होगा, ठीक है, गुना वाला हमारा सही नहीं होगा। अब आओ माइनस और भागा, ये तीसरा ऑप्शन माइनस और भागा, ठीक है। माइनस और भाग को आपस में चेंज कर दो, देखो सही हो रहा है कि नहीं। माइनस और भाग, तो भाग के स्थान पर माइनस कर लो और माइनस के स्थान पर भाग कर लो। एक चीज ध्यान दो, दाएं बाएं कहीं गुना है, नहीं है, दाएं बाएं कहीं गुना है, नहीं है। तो 33 भागा अगर हम लोग 17 करें, 33 में भागा 17 से दें, क्या 33 है ना, 33 है, तो क्या पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो क्या ऑप्शन आंसर आपका फ्रैक्शन में है, नहीं है, डेसिमल में है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया।
ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब ये गुना वाले को हम लोग लास्ट में चेक करेंगे या चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब कहोगे सर यहां भी गुना में है हमारा, यहां भी गुना में है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। देखो आपका जो गुना होने जा रहा है क्या इससे बड़ा है या छोटा है? गुना माइनस ये बड़ा है, इसके साथ बाद में जाएंगे। अगर छोटा रहता तो हम लोग जा सकते थे, छोटा रहता इसे तो हम लोग जाते, लेकिन बड़ा इसलिए बाद में जाएंगे। आओ भाई हम लोग प्लस माइनस को सबसे पहले चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस को, ठीक है, प्लस माइनस को। तो प्लस माइनस को चेक करते हैं हम लोग। देखो इसका सिंपल सा फंडा यही है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक एक ही है, हमको यहाँ पर भाग को मेन ध्यान देना है, भाग को मेन ध्यान देना है, ठीक है। पूरा पूरा भाग लग रहा है नहीं, और साथ में गुना है तो गुना वाले को साथ में सपोर्ट में लेके रखना है। अब देखो 21 211 गुना 14, ठीक है, 211 गुना 14 तो 2800 लगभग लगभग, चलो मान लेते हैं। प्लस को माइनस में तो माइनस 627, प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर प्लस। अब इस 627 में 33 से भाग लग रहा है, 627 में 33 से, तो 100% लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमें कहीं भी अब भाग वाला ऑप्शन नहीं मिला है। भाग और को चेंज करना है, प्लस माइनस गुना माइनस, ठीक है। तो इसको लगना ही लगना है, क्योंकि एग्जामिनर हमारा सॉल्यूशन पूर्णांक में दिया हुआ है। तो देखो भाई कितना, 627 भागा 33 करोगे तो क्या आएगा, 627 भागा 33। तो यहां लास्ट में 7 आने के लिए क्या करना होगा, 9 से गुना, तभी तो 7 आएगा। और पढ़ लो पहाड़ा, कहीं भी 7 नहीं आएगा। तो अगर 9 से करते हैं तो हमारा क्या रह जाएगा, तो 300 से कम ही रह जाएगा। 10 बार में 330 होता है, तो हम 9 से करेंगे तो 627 आएगा, कभी क्या 627 आएगा, नहीं आएगा। तो अब ये हो सकता है 19 हो सकता है, 29 हो सकता है, 39 हो सकता है, 49 हो सकता है, ठीक है। इसके पहले कोई न कोई डिजिट रखना होगा, दाहिने स्थान पर कुछ ना कुछ हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आओ भाई, हमें है कितना, 627, 10 बार में 330, तो 20 प्लस कर नहीं सकते, 29 तो करेंगे नहीं, क्योंकि 600 से प्लस हो जा रहा है, 627 है ये, और 330 गुना 20 तो 660 हो रहा है, तो 19 ही रखना होगा। 19 बार में ये पक्का डिविजिबल हो जाएगा, पक्का 19 बार में चला जाएगा ये, ठीक है। तो 19 कर लो, ये 19 बार में, ठीक है, 19 बार में चला गया। क्यों भाई, तो यहां पर मल्टीपल 9 करेंगे तो ये 7 आएगा, और कितना भाई बार, तो 9 बार में तो होगा नहीं, क्योंकि 10 बार में 330 होता है, हमें चाहिए 627, और 20 से ज्यादा, तो तब यहां पर क्या हो सकता है, 19 या 29, आगे 1 2 3 4 5 ट्राई करना होगा। तो इसमें समझना है, अगर 2 रखेंगे तो 900 के आसपास चला जाएगा। 30 या 900 होता है ना जी, 300 क्या कहते हैं, 330 गुना 30 क्या होता है, 900 होता है, तो 900 के आसपास चला जाएगा। हमें चाहिए कितना, 627, तो लगभग इसका 20 गुना, ठीक है। तो 19 बार, तो यहां पर माइनस 19 हो गया। अब देखो भाई यहां पर क्या हो गया हमारा, प्लस 17, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, 520 नहीं आ रहा है, ठीक है, 520 नहीं आ रहा है। यहां से -2 आया तो 2798, और यहां पर देखो भाई 11 गुना 14 करना हमने छोड़ ही दिया था, ठीक है। 1400 गुना 200 गुना 14 किया था डायरेक्ट 2800, ठीक है। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। गुना और माइनस को आपस में चेंज करेंगे, अच्छा गुना और माइनस को है, एकदम हो सकता है। ये भी नहीं हुआ भाई, हम लोग अब चौथा ऑप्शन ट्राई करते हैं, चौथा ऑप्शन ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, गुना वाला भी काम कर जाता है। कैसे काम करेगा, तो देखो यहाँ चौथा, इसमें कहा ना, इसीलिए कह रहे हैं एग्जामिनर क्या आपके साथ कर रहा है किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलता है कि एग्जामिनर आपके साथ क्या कर रहा है। यहां पर क्या किया, तो गुना वाले को लेकर आया, प्लस माइनस को भी फेल कर दिया, क्योंकि आपका डिजिट 3 है। एक चीज और यहां पर समझ लीजिए बात को, आपको जहां पर भी गुना है और उसको चेंज नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ प्लस माइनस में गुना, ये प्लस माइनस में गुना चेंज नहीं करना पड़ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, 4 डिजिट में आ जा रहा है। 1400 गुना 2800, 14 गुना 200 2800, और 14 गुना 11 समथिंग, ठीक है, ये 3 है, ये 4 डिजिट में आ गया। ऑप्शन आपका 3 डिजिट में है, तो हमेशा इससे परहेज करना है। पीछे भी यही कह रहे थे, ठीक है ना, 4 डिजिट में कभी भी आपका सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। मल्टीपल का इफेक्ट 4 डिजिट में आ गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो क्या करना होगा भाई, देखो चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, माइनस को प्लस से
और प्लस को मल्टीपल को माइनस से और माइनस को मल्टीपल से, तो 211 यहां पर क्या है, यहां पर माइनस करेंगे और यहां पर गुना करेंगे, ठीक है, यहां पर गुना करेंगे, ठीक है, और यहां से ये 19 बार में डिविजिबल हो रहा है, पक्का यहां आ रहा है 21, 211 माइनस 14, ठीक है, 211 माइनस 14 प्लस 19 और 19 गुना 17, यही ना हो रहा है। -14 यहां से आया, ये 211 -14 और यहां से आपका 19 आ गया, साथ में आपका गुना है, तो इस गुना को यहां पर करना होगा, ठीक है, इन दोनों को करना होगा, पहले गुना का क्रिया करना, भाग का क्रिया कर लिया, फिर गुना का क्रिया करना होगा, तो 17 53 से और 17 एकम 17, 17 और 15 32, 323, 323, 300 तो 500, 534 में 14 चला गया तो 520 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में दे देना है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। जो पीछे हम क्या कर रहे थे, तो गुना को क्यों नहीं कर रहे थे, तो यहां पर बड़ा डिजिट रह रहा था, यहां पर बड़ा 3 डिजिट में अगर डिजिट होता है यहां पर और इसको 17 से गुना होता तो कहां चला जाता, ज्यादा चला जाता, तो यहां पर चूंकि 2 डिजिट में, यहां भी 2 डिजिट में है, तो आंसर ये लाएगा, क्योंकि ये जाके 3 डिजिट में बदलेगा। और यहां पर देखो भाई, ये क्या है, 3 डिजिट में है, इसको हम अगर प्लस माइनस लेते हैं तो ये एज इट इज रह जाएगा, तो इसको 4 डिजिट में चेंज कर देगा, उसके इसके साथ प्लस कीजिए माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल भाग रहता तो इफेक्ट पड़ता, तो यहां पर भाग का निशान आगे जाके नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान क्या देना है, ऐसे क्वेश्चनों में जिसके साथ मल्टीपल हो रहा है वो कहीं डिजिट को चेंज तो नहीं कर रहा है, 3 डिजिट में है, यहां पर 3 डिजिट में, वहां आंसर 3 डिजिट में है, तो गुना जाके कहीं पर भी 4 डिजिट में तो नहीं बदल रहा है, इस चीज को आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए, हम सोचे थे अगले क्लास में, इस क्लास में समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम अगले क्लास तक भी इसको लेके जाएंगे ताकि और अच्छे से आप समझ सकें। देखो क्या है, हमने अभी तक चिन्हों का परिवर्तन देखा, ठीक है, अब क्या होता है, संख्याओं का भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, संख्याओं का भी परिवर्तन हो जाता है कि फलना संख्या के स्थान पर फलाना संख्या रखेंगे तो हमारा जो है समीकरण सही होगा, ठीक है, तो उनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जैसे 8 जोड़ 10 माइनस 5 जोड़ भागा 6 तो बराबर 9, ठीक है, तो 8 10 को आपस में चेंज कर दें, 10 5 को आपस में चेंज कर दें, 8 6 को आपस में चेंज कर दें, तो हमारा सॉल्यूशन सही हो सकता है, समीकरण सही हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों से भी हमको रूबरू होना होगा, आपको रूबरू कराना होगा, ठीक है। देखिए आपके सामने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और रख रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, 5 गुना 15 भागा 7 माइनस 20 प्लस 4 बराबर 77। तो आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, देखिए बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण में सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, 35 प्लस 7 माइनस 5 गुना 2 भागा 25 बराबर 20। 4 ऑप्शन चिन्ह दिए हुए हैं, आपस में बदलिए ऑप्शन के चिन्हों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, तो 5 प्लस 8 माइनस 3 गुना 10 भागा 2 बराबर 240। 4 ऑप्शन के चिन्हों को आपस में बदलिए, तो देखिए कौन सा सही ला रहा है, भाग को, डिवीजन को इसे प्रायोरिटी पर रखना होगा, ठीक है। आगे मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद। जो हमने प्रश्न दिया उसको सॉल्यूशन करें, ठीक है।